मोदी जी को भ्रम में नहीं रहना चाहिए। कल परसों में मोदी जी ने पुणे स्थित एक कार्यक्रम में कर्नाटक के बारे में चिंता व्यक्त की है और इस समारंभ में उन्होंने कहा कि कर्नाटक की हानि हो रही है, लेकिन ये तो मोदी जी का भ्रम है। मोदी जी की बीजेपी डबल इंजन सरकार जाने के बाद कर्नाटक की जनता खुशहाल है। इसलिए खुशहाल है कि इनके साथ कोई झूठे वादे नहीं किए जा रहे हैं, इनके साथ कोई धोखा प्रयोग नहीं किया जा रहा है। जनता के साथ सही सही ईमानदारी के साथ सिद्धरामैया सरकार पेश आ रही है। सिद्धरामैया सरकार ने जो वादे किए थे जनता के साथ, उन वादों को पूरा किया जा रहा है। कम से कम उसका प्रामाणिक से उसकी पूरी करने की कोशिश तो की जा रही है। जनता के साथ धोखाधड़ी का प्रयास सिद्धरामैया सरकार ने नहीं किया है। मोदी जी को ये भ्रम हो गया है कि कर्नाटक की जनता कंगाल हो रही है। हालांकि कर्नाटक की सरकार ने जो वादे चुनाव से पहले किए थे, वो वायदों पर उतरने की कोशिश जोर शोर से शुरू है। यहाँ तक कि वादों के मुताबिक 5 गारंटी के मुताबिक उन्होंने महिलाओं को, कर्नाटक की सभी महिलाओं को बस का प्रवास फ्री कर दिया है। गृह लक्ष्मी योजना की पूर्तता करने का काम शुरू हो गया है। विद्युत बिल के 200 यूनिट फ्री देने का काम शुरू हो गया है और जितने भी वादे हैं वो सब पूरे करने का पूरा प्रयास कर्नाटक में किया जा रहा है। जनता धोखाधड़ी से बच चुकी है और जो कमीशन शुरू हो रहा था, चल रहा था बोम्मई और बीजेपी के सरकार में, कर्नाटक में मोदी जी ने जो करप्शन की एक लहर उमड़ा दी थी, वो ठप हो गई है। जहाँ भी करप्शन होता है तो डायरेक्ट उसके नंबर दिए गए हैं, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर दिए गए हैं जनता को। और जहाँ भी जनता के पास लूटपाट की जाने की कोशिश अधिकारियों से की जाती है, वहाँ तुरंत जनता को संपर्क करने का आह्वान किया है। इसलिए कर्नाटक में कहीं भी गृह लक्ष्मी योजना हो, विद्युत बिल की योजना हो या और कौन सी भी योजना हो, उसमें करप्शन की पूरी रोकने की कोशिश सरकार ने की है। मोदी जी को भ्रम हो गया है कि कर्नाटक की जनता कंगाल हो रही है, लेकिन कर्नाटक की जनता अपने सही रास्ते पर है और आज हो या कल ये पूरे वादे किए जाएंगे, इसको जनता को भरोसा है। मोदी जी की सरकार में करप्शन के बारे में कई कंत्राटदारों ने आत्महत्या की, ये मोदी जी भूल चुके हैं। यहाँ तक कि 540 करोड़ रुपया सिर्फ मोदी जी के रोड शो पर खर्च किए गए हैं। ये सब पैसा अब जनता के रास्ते में आ रहा है, इसलिए जनता अब खुश है। और मोदी जी को ये प्रयास अब नहीं करना चाहिए कि जो सरकार, स्टेट की सरकार, अपने भारत देश की सरकार है, वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं और किसी एक स्टेट के बारे में अराजकता फैलाने का प्रयास मोदी जी को नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि कर्नाटक को उन्होंने कुछ सपोर्ट तो नहीं दिया, अभी तक उन्होंने चावल भी रोक लिया है, राशन भी रोक लिया है और ये जनता जान चुकी है। इसलिए मोदी जी कहीं भी जाकर अगर कर्नाटक की बेइज्जती करते हैं तो कर्नाटक की जनता इसका भी जवाब उन्हें लोकसभा चुनाव में देने को तत्पर है। मोदी जी याद करो, अब आपके PSI स्कैम में भी हज़ारों करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया है। PSI भर्ती में भी जो गौर गरीब जनता के उम्मीदवार इसमें एग्ज़ाम देकर फंस चुके हैं, उनको तो आप इंसाफ नहीं दे सके। जो कंत्राटदार थे उनके पास से 40% तक कमीशन लेकर आपने भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन दिया और आप ये भी भूल गए हैं कि जनता को आप जो वादे किए थे उसमें से कौन सा भी वादा आप पूरा नहीं कर सकी, आपकी सरकार पूरा नहीं कर सकी। आज तक कर्नाटक को आप
ने बीजेपी का एक मुख नेता भी नहीं दिया है, उन्हें बस दंगे बनाने की ज़रूरत पर छोड़ दिया है। विधानसभा में दंगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और जनता अब सब जान चुकी है। इसलिए मोदी जी, भ्रम फैलाने की बजाय आप सच्चाई को समझ लीजिए और यहाँ आकर देखिए, कम से कम कर्नाटक की जनता, और बाद में कर्नाटक के बारे में कुछ आवाज़ दीजिए। धन्यवाद जनता। भाइयों, आज के एपिसोड में मैं इतना ही कहता हूँ कि मोदी जो भ्रम फैला रहे हैं, इससे आप बच के रहिए। कर्नाटक में जातीय दंगे, हिंसाचार बढ़ाने की कोशिश भी की जाने वाली है और करी जा रही है। विधानसभा में इनके कोई नेता इन्होंने अभी तक नहीं लिया है, नहीं जाहिर किया है, इसलिए जनता को होशियार रहना चाहिए। आज के एपिसोड में भाइयों इतना ही। अगले एपिसोड में इससे ज़्यादा बहस करते रहेंगे। धन्यवाद। अगर आप वार्ता शक्ति ऑफिशियल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब किए और एक लाइक भी दीजिए, जिससे, और आप कमेंट करके हमें सुझाव भी दीजिए, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे। धन्यवाद।